एक दिन एक खूबसूरत लड़की को पैसा कमाने का एक खुराफाती आइडिया आता है, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जो नपुंसक था, नामर्द था। और आखिरकार उसने पुलिस वाले को 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया और एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कहानी है, बिल्कुल समझ नहीं आई। तो रुको ज़रा, सब्र करो, पूरी कहानी तसल्ली से बताते हैं। दरअसल बात 2017 की है, जब एक लड़की जिसका नाम संगीता होता है, उसकी शादी होती है एक लड़के से, आनंद बाबू नाम के। और उसकी शादी होने के बाद 2 साल गुजरते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की अपने सास से जाकर के कहती है, बस बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता, अब बर्दाश्त से बाहर है। सास पूछती है कि आखिर बताओ तो क्या दिक्कत है, समस्या क्या है। वो कहती है अब नहीं रहना है, लेकिन बताते हुए शर्म आती है। कहती है आखिर बताओ समस्या क्या है। तो वो साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि आपका बेटा नामर्द है, आपका बेटा नपुंसक है। ये सुन करके उसके माँ के पैरों की तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता है कि इस पर रिएक्शन कैसे दें और अपने बहू को कैसे समझाएं। आखिरकार होता यह है कि संगीता अपने पति से अलग हो जाती है, लेकिन तलाक नहीं होता है, बस केवल म्यूचुअली समझबूझ से वो लोग अलग हो जाते हैं। और वो लड़की संगीता, जो कि कानपुर की रहने वाली थी, उसकी उम्र केवल 24 साल थी। तो उसको ये लगता था कि अब हम मायके में जाकर के बैठेंगे तो हमारे मायके वाले कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे रिश्ते की तलाश कर दें, क्योंकि संगीता इस दौरान एक दूसरा खेल खेल रही थी। दरअसल उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल था, जिसमें फेसबुक भी चलता था, इंस्टाग्राम भी चलता था और जितने सोशल ऐप्स हो सकते थे सब कुछ चलता था। चूंकि संगीता खूबसूरत थी, तो इस वजह से उसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने का फैसला किया। तो उसने अपने मायके ना जा करके वहीं पर वो सुल्तानपुर इलाके में एक किराए के मकान में अकेले रहने लगी। अब इस दौरान उसके पास मोबाइल था, उसमें फेसबुक था, उसका अकाउंट था, लड़की खूबसूरत थी। तो अब वो अपना शिकार तलाश करना शुरू करती है और शिकार तलाश करने के लिए वो तलाश करती है सरकारी नौकरी वालों को या पैसे वालों को। ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाने की तैयारी करती है। आखिरकार एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है एक शख्स जिसका नाम होता है शाहजहानाबाद मध्य प्रदेश के पुलिस थाने में तैनात विनय कुमार को। और विनय कुमार को जब फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है तो विनय कुमार देखता है कि एक खूबसूरत लड़की की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। पहले वो अबाउट सेक्शन में जाता है, देखता है और वाकई में उसकी कई सारी तस्वीरें और उसको आईडी जेन्युइन लगती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। बस कुछ ही दिनों के बाद में ये विनय कुमार से चैट करना शुरू करती है और चैट करते करते ये सिलसिला इतना दराज होता है कि वो दोनों नंबरों का आदान प्रदान करते हैं, फेसबुक से व्हाट्सएप पर आते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल और उसके बाद वीडियो कॉल। इस तरह दोनों में गहराई बढ़ती है और विनय कुमार, जो कि पुलिस का सिपाही था, उसको भी यकीन हो गया कि जिस लड़की से हम बात कर रहे हैं वो जेन्युइन लड़की है, खूबसूरत भी है और वो मुझसे मोहब्बत भी करती है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो क्यों ना एक दूसरे का रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। वो कहता है कि संगीता, क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। संगीता तो इसी मौके की तलाश में थी, वो यही तो चाहती थी कि तुम पहल करो, उसके बाद में हम तुम्हारी गिल्ली उखाड़ दें। तो जैसे ही विनय कुमार शादी की बात करता है, फौरन संगीता राजी हो जाती है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। अब विनय कुमार और संगीता एक साथ रहने लगते हैं और ये समय होता है 2019 का। चूंकि शाहजहानाबाद मध्य प्रदेश में विनय कुमार की पोस्टिंग थी, तो संगीता के पास वो कानपुर में जब मौका मिलता चला आया करता था और वक्त गुजार करके अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता था। लेकिन इधर संगीता एक और खेल खेल रही थी। वो तो एक मोहरे के तौर पर विनय कुमार को इस्तेमाल कर रही थी। इस दौरान उसने फेसबुक पर और दूसरे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखे थे, बस एक्सेप्ट करने की देरी थी। बहरहाल इससे पहले कि कोई उसका रिश्ता एक्सेप्ट करता, विनय कुमार को चूना लगाने की बारी थी। और एक वक्त आता है, विनय कुमार से कहती है कि एक काम करो, बस हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, अब चुपचाप तुम अपनी जेब ढीली करो और यहाँ से चलता बनो। विनय कुमार समझ नहीं पाता है कि दरअसल संगीता का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अभी तो हम दोनों में मोहब्बत की गहराइयाँ भी नहीं हुई थी और चरम सीमा पर भी हम नहीं पहुँचे थे। आखिर संगीता को क्या हो गया है, वो बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। उसको लगता था कि शायद संगीता को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है, तो वो संगीता से माफ़ी भी मांगता है। संगीता कहती है माफ़ी किस बात की, चुपचाप पैसे निकालो और यहाँ से चले जाओ। और पैसे कितने? 15 लाख रुपए। जी हाँ, 15 लाख रुपए। और किस बात के 15 लाख रुपए? दरअसल यही तो पूरा खेल है गुरु। 15 लाख इस बात के, वो कहती है कि हमारे पास तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, पूरा अश्लील वीडियो मौजूद है। यानी जो मियाँ बीवी की एक प्राइवेट लाइफ होती है,
उसने मोबाइल कैमरे में बहुत होशियारी के साथ रिकॉर्ड कर रखा था। दरअसल वो यही तो शिकार तलाश करती थी और यही काम करती थी और इसी का उसने पूरा मंसूबा बनाया था। वो ब्लैकमेलिंग करने पर आमादा हो जाती है। कहती है कि या तो पैसा दो या तो फिर नौकरी से हाथ धोगे और इज्जत तो मुफ्त में जाएगी। विनय कुमार मरता क्या न करता, बेचारे ने 15 लाख रुपए दे करके उस संगीता नाम की लुटेरी दुल्हन से अपना पल्ला झाड़ता है। आखिरकार मामला यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब संगीता चूंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुकी थी, एक दूसरा मुर्गा फंसता है। अब वो मुर्गा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का था। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के जेल में तैनात एक लड़का था, उसका नाम था शिवम पाल। शिवम पाल भी देखता है फेसबुक पर एक खूबसूरत लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट है। वो भी पहले तो चेकआउट करता है, उसके बाद में उसे लगता है कि ये तो हमारे इलाके की है। क्योंकि उसमें कानपुर लिखा हुआ था तो उसको लगता है कि ये भी हमारे ही इलाके की है, पुखरिया और कानपुर एक ही इलाका है। तो वो फ़ौरन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर इन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं और वही कहानी संगीता इसके साथ भी दोहराने की कोशिश करती है जो विनय कुमार के साथ दोहरा चुकी थी। विनय कुमार से 15 लाख रुपए ऐंठे थे और इससे मुतालबा करती है, यानी शिवम पाल से। कहती है कि चलो एक घर बनाते हैं, एक घर खरीदते हैं। जाहिर है कि शिवम पाल की इतनी हैसियत नहीं थी कि चंद ही दिनों के बाद में वो घर खरीद सके, यानी शादी के 6 महीने के बाद की बात है, घर खरीद सके। अब जाहिर सी बात है घर खरीद तो नहीं सकता था, तो उसका ये कहना था कि तुम हमें एक काम करो, 10 लाख रुपए दे दो। अब यहाँ पर शिवम का माथा ठनकता है, ये 10 लाख रुपए किस बात की। फिर वही बात कहती है, देते हो या फिर हम अगला खेल शुरू करें। शिवम पाल समझ नहीं पाता है और आखिरकार वो लुटेरी दुल्हन अपना जाल फेंकती है और कहती है, ये देखो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा है, देते हो या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर ठप पड़ जाती है और एक लुटेरी दुल्हन की कार्रवाई की शुरुआत होती है। बहरहाल लुटेरी दुल्हन इसमें कामयाब तो नहीं हो पाती है क्योंकि शिवम पाल ने ये सोच लिया था इसको सबक सिखाएंगे और इसका हुक्का पानी हमेशा के लिए बंद करेंगे। शिवम पाल ने सुल्तानपुरी इलाके में जाकर के एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस को सब कुछ बता दिया, बगैर शर्माए, बगैर झिझके, बगैर डरे हुए। पुलिस ने तत्परता दिखाई और संगीता पाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद संगीता ने पहले तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो सब कुछ तोते की तरह रटना शुरू कर दिया और सब कुछ कबूल कर लिया। शुरू से लेकर के पूरी कहानी बता दी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो तमाम बातें संगीता ने सब कुछ बता दिया। और आखिरकार संगीता को इस वक्त जेल भेज दिया गया है। ठगी और कई सारी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल संगीता जेल में है, लेकिन ये जो कहानी है वो बीते करीब एक हफ्ता पहले की कहानी है और उससे करीब करीब 20-22 दिनों पहले, यानी कुल 1 महीना पहले की ठीक इसी जैसी एक कहानी थी। वो भी कानपुर ही की थी। उसका नाम था शिवांगी सिसोदिया और ये भी शादीशुदा थी और इत्तेफाक से उसने भी पुलिसकर्मी को ही चूना लगाया था और पुलिसकर्मी से चूना लगाने के नतीजे में उसने 6.5 लाख रुपया सिपाही से ऐंठ भी लिया था। और ख़ास बात यह है कि वो अलग अलग लोगों से 4 बार शादी कर चुकी थी। इसकी तो खैर तीसरी शादी थी और एक उसमें से असली शादी थी। इसकी 4 शादी थी और चारों की चारों फर्जी शादी थी। दरअसल ये जो औरत थी इसने ऐसा फर्जी खेल रचा था कि उसने अपने फर्जी माँ बाप भी बनाए थे, फर्जी भाई बहन भी बनाए थे और फर्जी पड़ोसी और फर्जी रिश्तेदार भी बनाए थे। पूरी तरीके से इसने फर्जी वाड़ा किया था, जिसको कहते हैं फर्जी वाड़ा। तो इस दूसरी वाली लड़की ने पूरी तरीके से, शिवांगी सिसोदिया ने फर्जी वाड़ा किया था। और ये जो संगीता थी इसने फर्जी वाड़ा तो नहीं किया था, लेकिन खास बात यह है कि अपने भाई और अपने पिता को इसमें इन्वॉल्व कर रखा था और पुलिस ने उसके भाई और उसके पिता उनको भी गिरफ्तार किया है और इन सब को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोस्तों आखिर में ये कहना चाहते हैं कि हम इस तरह की जो स्टोरीज़ आपको बनाकर देते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि नित नए तरीके से ठगी करने का तरीका इख्तियार किया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई लड़की खूबसूरत है तो वो अपने जिस्म का फ़ायदा उठाती है और अलग अलग तरीके से खुराफाती दिमाग लगा करके शॉर्ट हैंड तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करती है और एक ना एक दिन वो धरी जाती है और फिर उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरती है। ये असल में एक नसीहत है उन लड़कियों के लिए जो इस तरह का काम करती हैं और उन लड़कों के लिए जो इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। आमतौर पर लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जाता है, ठगने की कोशिश की जाती है और इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी लोग शिकार हो जाते हैं। कहीं तो लॉटरी के नाम पर, कहीं अलग अलग चीज़ों के नाम पर ठगने की कोशिश की जाती है। एक बात आप आखिर में गांठ बांध करके रख लीजिए
कि मुफ्त में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कोई कह रहा हो कि 5 लाख की आपकी लॉटरी लगी है, तो आप ये मान के चलिए कि वो 100% गलत है और आप उससे चुपचाप कहिए कि भैया तुम मेरी तरफ से वो 5 लाख रुपए रख लो और मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि आज के ज़माने में कोई 5 रुपए की चाय ठीक से नहीं पिलाता है, और पिलाता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कोई 5 लाख रुपए बिना आपको जाने बूझे कैसे लॉटरी के नाम पर दे सकता है? इतनी भी भोली सी बात आपको नहीं समझ में आती है, तो फिर किसी का क्या कुछ कसूर हो सकता है? बहरहाल ये तमाम बातें आपको कैसी लगी और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।